हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा बिहार करंट अफेयर्स का है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों का डिमांड था कि बिहार का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको कवर करवा दूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार सरकार की जितनी भी योजना, परियोजना, पहल और अभियान है उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से जो अभी 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 30 सितंबर के दिन होना है उसमें देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और ऑलरेडी मैंने आपको नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उसका सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर करवा रहा हूँ। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको किसी भी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए बिहार सरकार की जितनी भी योजना, परियोजना, पहल और अभियान है उन सबको हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग कोसी मेची नदी लिंक परियोजना के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, 25 मई 2022 को कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संबंधित विभागों से पर्यावरण सहित सभी तरह की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। देखिए, आजकल एग्ज़ाम में डेट भी पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे 25 मई 2022 को कोसी मेची राज्य लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार और बिहार सरकार के संबंधित विभागों से पर्यावरण सहित सभी तरह की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ध्यान दीजिए, बिहार की यह जो है पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। ध्यान रखिएगा, यह बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है जो हर क्षेत्र तक पानी पहुंचाने का कार्य करेगी। और यह परियोजना पूरा होते ही पंजाब और हरियाणा के बाद अगली हरित क्रांति बिहार में होगी। उसके बाद देखिए, इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार का जो अनुपात है ये 60:40 है। केंद्र और राज्य का जो अनुपात है ये 60:40 है। कोसी मेची एक अंतर्राज्यीय लिंकिंग परियोजना है जिसका उद्देश्य उत्तरी बिहार में मानसून अवधि के दौरान राज्य को सिंचाई लाभ उपलब्ध करा करके बाढ़ और सूखे की समस्याओं से मुक्ति दिलाना है। देखिए, इस परियोजना के डीपीआर के लिए 2,78,00,000 रुपये की प्रशासनिक खर्च की स्वीकृति प्रदान की गई है। उसके बाद देखिए, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की डीपीआर 1962 में बना था और वर्ष 1972 में इस पर काम प्रारंभ हो चुका था, लेकिन वो कार्य जो था अब तक पूरा नहीं हो सका था। अगला है हमारा कि बांका जमुई में लगेगी 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना। देखिए फ्रेंड्स, 26 मई 2022 को बांका और जमुई में 200 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ समझौता हुआ है। उसके बाद देखिए, वर्तमान में बिहार में 130 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं पहले से संचालित है जिससे 23 करोड़ यूनिट सौर ऊर्जा प्रति वर्ष प्राप्त हो रही है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इन परियोजनाओं को पूरा होते ही बिहार के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़कर के कुल 830 मेगावाट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की सहायता से लखीसराय जिले के कजरा में 250 मेगावाट एवं भागलपुर जिले की पीरपैंती में 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना भी जल्द लगाई जाएगी। इसमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम का भी अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित होगा। वर्तमान समय में कैमूर जिले में 1000 मेगावाट की क्षमता की पंप स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजना का प्राथमिकता के आधार पर डिटेल में सर्वे कराया जा रहा है। अगला है बेलवा डैम प्रोजेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए, मई 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवहर जिले के निर्माणाधीन बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसे राज्य सरकार द्वारा मई 2016 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। बेलवा डैम जो है शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा में स्थित बागमती नदी पर निर्माणाधीन डैम है। किस नदी पर? तो बागमती नदी पर। इसको निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा।
देखिए इस प्रोजेक्ट की सहायता से बाढ़ की तबाही का कारण बनी बागमती नदी के पानी को डैम बनाकर के खेतों तक पहुंचाने की योजना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बेलवा डैम प्रोजेक्ट जो है ये किस नदी पर बन रहा है, तो फ्रेंड्स यह बागमती नदी पर बन रहा है। चलिए उसके बाद देखिए बेलवा डैम प्रोजेक्ट निर्माण कार्य का उद्देश्य हेड रेगुलेटर एवं तटबंध की सहायता से बाढ़ के समय हेड रेगुलेटर से अधिकतम 50,000 क्यूसेक जल प्रवाहित करा करके बागमती नदी की पुरानी धारा को जीवित करते हुए इसमें चैनल का निर्माण कर इसे बूढ़ी गंडक नदी से जोड़े जाने की योजना है। इस डैम के पूर्ण होने के बाद शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण जिले के 4.39 यानी कि 4.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को बाढ़ से राहत मिलेगी। इसके दायरे में इन जिलों के 130 राजस्व गांव आते हैं। उसके बाद देखिए अगला है निपुण बिहार योजना। निपुण बिहार योजना, ठीक है, देखिए अप्रैल 2022 में बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूल में जून के पहले सप्ताह में निपुण बिहार योजना लागू करने का निर्देश दिया। देखिए इसके तहत बच्चों को पढ़ने लिखने, अक्षर पहचानने, उसका अर्थ बताने, जोड़ घटाव और आयु सापेक्ष अन्य संख्यात्मक कार्यकलापों को हल करने में दक्ष बनाया जाएगा। यानी कि निपुण बिहार योजना जो है यह शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए फ्रेंड्स केंद्र सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक कक्षा मुख्य रूप से पहली से तीसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों के मध्य आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में सुधार के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है, जिससे बिहार में निपुण बिहार योजना के नाम से जाना जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिए उड़ान अभियान। देखिए उड़ान अभियान ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए उड़ान अभियान, इस अभियान के तहत किशोरियों को बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, पोषण, किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं तथा रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके तहत, तो उड़ान अभियान के तहत, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको निश्चित रूप से। चलिए उसके बाद देखिएगा इस अभियान को महिला एवं बाल विकास निगम ने राज्य के 22 जिलों में लॉन्च किया है। याद रखेंगे राज्य के 22 जिलों में जो है इसको लॉन्च किया है। किसको, तो उड़ान अभियान को याद रखेंगे। इसी तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिएगा कुशल युवा कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत श्रम संसाधन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। 7 निश्चय 2 जो है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसमें जो 7 जो फ्रेंड्स इसके निश्चय दिए गए हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो फ्रेंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखते चलिएगा। तो ये है आपका कुशल युवा कार्यक्रम, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि इसके तहत जो है हिंदी और अंग्रेजी बोलने, अंग्रेजी सुनने और समझने, लिखने पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही संवाद कौशल और कंप्यूटर की बुनियादी ज्ञान भी दिया जा रहा है कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत। देखिए इसमें पहला स्थान बेगूसराय तथा दूसरा स्थान लखीसराय का रहा है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि पहला स्थान किसको रहा है, तो बेगूसराय को, और दूसरा स्थान जो रहा है ये लखीसराय को रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना। इस योजना के तहत हर प्रखंड में राशन की दुकान चला रही जीविका कार्यकर्ता को कम कीमत पर गुणवत्ता युक्त सामग्री प्रदान की जाएगी। जीविका दीदियों के लिए रूरल मार्ट खोले जाने की योजना के तहत। अगला हमारा मुख्यमंत्री समाज सुधार अभियान। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है, इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में। देखिए समाज सुधार अभियान का प्रारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ किया गया, पूर्वी चंपारण जिला से, जो 15 जनवरी 2022 तक चला और यह उनकी 13वीं यात्रा थी। इसमें से पहले वे 12 यात्रा कर चुके हैं। यह उनकी 13वीं यात्रा थी और देखिए 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से इसे प्रारंभ किया गया था। देखिए इसके द्वारा नशा मुक्ति, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरूक करना था। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी में कमी आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 23 वर्षों में घरेलू हिंसा, छेड़खानी, दुष्कर्म, दहेज उत्पीड़न और हत्या जैसे अपराधों में भी कमी दर्ज की गई है। अगला है जल जीवन हरियाली योजना। देखिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार की जिलों की रैंकिंग की गई है, ठीक है। और इसमें जो है टॉप 5 जिले कौन से हैं, तो पहला स्थान गया को है, दूसरा जहानाबाद को, तीसरा औरंगाबाद को, चौथा नालंदा और 5वां स्थान बक्सर का है।
ये याद रखेंगे, ठीक है। पहला स्थान गया का है, जल जीवन हरियाली योजना की जो जिलों की रैंकिंग की गई है इसके तहत, उसमें पहला स्थान जो है गया का है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जल का संरक्षण और वृक्षारोपण पर बल देना। राष्ट्रीय जलवायु जो ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2021 में बिहार को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में रखा गया है बिहार को? तो संवेदनशील श्रेणी में बिहार को रखा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है, इसमें जो आपको बिहार का निवासी होना चाहिए, इसके लिए जो योग्यता रखा गया है, ठीक है। और इस योजना को पहले जान लीजिए, 3 अगस्त 2018 को, यहाँ मैं लिखता हूँ 3 अगस्त 2018 को जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत लड़की को जन्म से लेकर के स्नातक तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे, 54,100 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि 50,000 कर दिया गया है और इंटर पास अविवाहित लड़कियों के लिए 25,000 कर दिया गया है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। योग्यता है बिहार का निवासी, एक परिवार की 2 लड़कियां ही आवेदन योग्य होंगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित, लड़की के माता पिता सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत न हो, ठीक है। देखिए प्रोत्साहन राशि जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना की राशि 50,000 कर दिया गया है। तो स्नातक वाला 50,000 कर दिया गया है और इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपया जो है दिया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा किशोरी सशक्तिकरण योजना, 1,000 करोड़ रुपये की लागत से महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित की गई है, जो ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस योजना के तहत जो है किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे कि स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि को इस योजना से जोड़ करके ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। अगला है बाल हृदय योजना में संशोधन, ठीक है, बाल हृदय योजना में संशोधन। देखिए 2 अप्रैल 2021 को, 2 अप्रैल 2021 को बिहार में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत बाल हृदय योजना आरंभ किया गया था। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था और इस योजना के अंतर्गत वैसे बच्चों का मुफ्त में इलाज कराना है जिसके दिल में छेद है, ठीक है। और देखिए इलाज हेतु बच्चों के साथ जाने वाले, यहाँ पर देखिएगा, जाने वाले तीमारदार को मिलने वाली परिवहन भत्ता को 5,000 से बढ़ा करके 10,000 किया गया है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ 2 अभिभावकों की जाने की अनुमति है। और देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि इस योजना के जो आरंभ जो है 7 निश्चय 2 के तहत किया गया था। हृदय में छेद के कारण जन्मे बच्चों को सरकार की ओर से मुफ्त इलाज का प्रावधान है, ठीक है। अगला हमारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुभारंभ 18 जून 2021 को किया गया था। 18 जून 2021 को किया गया था, 18 जून, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, 18 जून 2021 को किया गया था, ठीक है। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है? तो बिहार में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए योजना के तहत नया उद्यम लगाने के लिए कुल 10 लाख रुपये तक की मदद का प्रावधान है। 10 लाख में नए उद्यम के लिए 5 लाख अनुदान और शेष बिना ब्याज का कर्ज होगा और 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों में ऋण की अदायगी का इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और देखिए इसका लाभ हर वर्ग और जाति के लोग उठा सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख के लोन को मैंने बताया अभी कि केवल 5 लाख रुपये ही चुकाने होंगे और महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा और अन्य जो है उनको केवल 1% का जो है यहाँ पर देखिए ब्याज के साथ 84 किस्तों में ऋण की अदायगी करनी होगी। उसके बाद देखिए बाल सहायता योजना, बाल सहायता योजना ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बाल सहायता योजना को इन्होंने 30 मई 2021 को आरंभ किया था, ठीक है, याद रखेंगे 30 मई 2021 को जो है इन्होंने इसको शुरू किया था। और देखिए इस योजना जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपये की प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। किनको किए जाएंगे? तो देखिए
आगे पढ़ेंगे कि इसकी योग्यता जो है ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है और जिनमें से एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो। अन्य घोषणाएं यहाँ पर देखिए, वैसे अनाथ बच्चे बच्चियाँ जिनके अभिभावक नहीं हैं उनकी देखरेख बाल गृह में की जाएगी और ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। ठीक है, योजना का भुगतान प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत अदायगी की जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो है 1500 रुपया ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे, 1500 रुपया प्रति माह इसमें जो है प्रदान किए जाएंगे, आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी वैसे बच्चों को जिनके माता पिता में से कोई एक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हुई हो। उसके बाद देखिए स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना ध्यान रखिएगा। देखिए स्वामित्व योजना जो है केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना बिहार में 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य बिहार में ड्रोन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सर्वे का मैपिंग करना है। इसके तहत ई संपत्ति कार्डों का वितरण किया जाएगा और देखिए इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक रूप से एक सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना है। ग्रामीणों द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभों का फायदा उठाने के लिए संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने का मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीपेड मीटर। 11 अक्टूबर 2021 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। देखिए 1110 करोड़ रुपये, ठीक है, 1110 करोड़ रुपये की लागत से इस परियोजना को अगले 42 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद देखिए स्मार्ट प्रीपेड लगाने पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 3% का छूट दिया जाएगा और किसी भी उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। खर्च का वहन बिजली कंपनियां करेंगी। अगला है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। अक्टूबर 2021 में बिहार सरकार ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरी एंड रिसोर्स यूनिट का गठन का मंजूरी दिया है। और देखिए बिहार में दवाओं की कालाबाजारी और मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण के लिए औषधि नियंत्रण निदेशालय का अधीन इसका गठन किया जाएगा तथा राज्य स्तर पर बनने वाली यह इकाई स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी। इस यूनिट की प्रमुख जिम्मेदारी कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का मूल्य नियंत्रण करना होगा। इस तरह की यूनिट निर्माण करने वाला बिहार देश का 16वां राज्य होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश, केरल, उड़ीसा, गुजरात, ठीक है, राजस्थान जैसे राज्यों में भी इस तरह की यूनिट का गठन किया जा चुका है। अगला है गंगा उदय योजना। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल उदय योजना, ठीक है, के कार्यों की समीक्षा की गई है। और देखिए गंगा उदय जल योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा, ये जिला आपको याद रखना होगा। राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य जो है रखा गया था। क्लियर, याद रखेंगे। ये जो जिला है ना, ये कौन कौन से हैं, तो राजगीर, गया, बोधगया और नालंदा। इसमें सभी लोगों को गंगा के शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस योजना की घोषणा की गई। अगला है गंगा डॉल्फिन की गणना। देखिए फ्रेंड्स 5 अक्टूबर 2021 को डॉल्फिन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन गणना करने की घोषणा की। इस दिवस के अवसर पर भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कहा गया कि विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभयारण्य को विश्व स्तरीय पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा तथा डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को संपादित करने के लिए डॉल्फिन संरक्षण पर बल का गठन किया जाएगा। देखिए गंगा डॉल्फिन की गणना वैज्ञानिकों, वन विभागों, गैर सरकारी संगठकों के विशेषज्ञों तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी से की जाएगी। देखिए सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक के करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र को गंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, ठीक है। और इसको देखिए IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी कि इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है गंगा डॉल्फिन को। चलिए अगला है मुख्यमंत्री युवा और महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री युवा और
महिला उद्यमी योजना। ठीक है, देखिए बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 18 जून 2021 को बिहार सरकार ने युवा एवं महिला उद्यमी योजना को लागू किया। और देखिए इसमें इसके पहले मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की शुरुआत की गई थी। और नए उद्योग लगाने के लिए इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी। 5 लाख रुपये अनुदान की राशि होगी, बाकी रकम 1% ब्याज के साथ 84 किस्तों पर चुकाने होंगे, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। देखिए नीतीश कुमार जी के द्वारा 27 मार्च 2022 को बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 6,000 रुपये सम्मान पेंशन के रूप में देय है। और इस योजना के अंतर्गत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को पेंशन दी जाएगी। 60 साल और इससे ऊपर के पत्रकारों को ही यह लाभ मिलेगा। ये राशि आप याद रखिएगा, 6,000 रुपया प्रति महीना बिहार पत्रकार प्रति यहाँ पर देखिए प्रति माह बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, शुरुआत 27 मार्च 2022 को। उसके बाद देखिए प्यार का पौधा अभियान। देखिए बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा 14 फरवरी 2020 को पटना से आरंभ किया गया था जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा दिया गया। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में वो पौधा दें। पूछा जाता है कि प्यार का पौधा अभियान किस राज्य का अभियान है, किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, तो याद रखेंगे बिहार के द्वारा। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर तक फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत 21 सितंबर 2020 को किया गया था। और देखिए मोदी जी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएगी। घर तक फाइबर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लागू किया जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर देखिएगा 14,250 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच संपर्कता सुलभ होगा। उसके बाद देखिए गरीब कल्याण योजना। अभी 67th बीपीएससी में पूछा भी गया था शायद कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलियाहार गांव से जो है गरीब यहाँ पर देखिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना की शुरुआत किया था। और देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जी का अतिरिक्त बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सहित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री ने भाग लिया था। और इस योजना जो है यह योजना 6 राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के 116 जिलों में लागू किया गया। और देखिए यहाँ पर बिहार के 38 में से 32 जिले इस योजना में सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखेंगे। आगे है अगला है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। सबसे पहले मैं आपको 7 निश्चय 2 के बारे में बता देता हूँ। देखिए 7 निश्चय 2 योजना जो है इसकी अवधि जो है ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अवधि पूछा जा सकता है 7 निश्चय 2 का। तो देखिए 2020 से 25, ठीक है 2020 से 25 7 निश्चय योजना। और देखिए अभी जो बजट पेश किया गया था 2022-23 में बिहार सरकार के द्वारा, इसमें जो है ध्यान रखेंगे 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो कुल बजट का इसमें प्रावधान किया गया है 5,000 करोड़ किया गया। कितना किया गया है? 5,000 करोड़ रुपया किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और 7 निश्चय में जो 7 योजना 7 लक्ष्य हैं, इसके जो 7 एलिमेंट हैं उनको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7 जो यहाँ पर आप देखिए 7 जो एलिमेंट है इसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा हर खेत तक पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा कनेक्टिविटी होगी और आसान यानी कि सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो ये 7 आपको ध्यान रखना है। चलिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 14 जून 2019 को राज्य में रह रहे 60 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुभारंभ किया। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रति माह 400 रुपया और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रति माह 500 रुपया पेंशन मिलेगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी इंपॉर्टेंट योजना, परियोजना, अभियान और पहल को मैंने आपको कवर करा दिया। वीडियो को शेयर भी जरूर करें।